पीडी ओवरलैपिंग पढ़ा दिया था। उसने बताया था 1p ऑर्बिटल इंटरमिक्स कंबाइन विथ व्हाट d ऑर्बिटल। ऐसे p आएगा, ऐसे d आएगा। इस तरीके से जाएगा। जब ऐसे जाने के बाद इस ओवरलैपिंग को बेटा हम बोलेंगे पीडी ओवरलैपिंग। ठीक है, और इस पीडी ओवरलैपिंग से भी बेटा हमारा बनेगा पाई बॉन्ड। ठीक है ना, क्योंकि जो ये ओवरलैपिंग है ये पीडी ओवरलैपिंग है, और पीडी ओवरलैपिंग साइडवाइज ओवरलैपिंग के टाइप का है, और साइडवाइज ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? तो पाई बॉन्ड बनता है। तो भैया अगर पाई बॉन्ड बन रहा है तो कौन सा पाई बॉन्ड बनेगा? तो इसका नाम हो जाएगा पीडी ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड जो बनता है उसको हम बोलते हैं पी पाई डी पाई, पी पाई डी पाई टाइप ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात? तो यहां तक आपको मैंने बता दिया था। अब इसके बाद हमने आपको इसका एग्जाम्पल बताया था। क्या होगा इसके एग्जाम्पल? तो इसके एग्जाम्पल में हमने आपको दिया था SO3, उसमें पाई बॉन्ड बनवा के आपको दिखाया था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। अच्छा एक बात और समझ लो बेटा, कि जब भी पाई बॉन्ड बनेगा ना, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे ओवरलैपिंग होगा। दो लोकेशन से ओवरलैपिंग करेगा ऑर्बिटल, तब जाके बनेगा क्या? पाई बॉन्ड। ठीक है, अदरवाइज पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। तो ये चीज ठीक है। पीडी ओवरलैपिंग बेटा हमने बता दिया। तो एक चीज और आप समझ लो कि बेटे जो पी पाई होता है ना, वो पी पाई डी पाई, ये वाला बॉन्ड क्या होता है आपका? स्ट्रॉन्ग। ये होता है वीक। तो पी पाई बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पी पाई डी पाई। ये बात आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आप कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों, अब इसके बाद आपको आगे बताऊं एक और एग्जांपल। जैसे आप देखो ये SO4-2, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है S डबल बॉन्ड O माइनस और डबल बॉन्ड O। अब देखो बेटा, अगर आप यहां देखने जा रहे हो ना ओवरलैपिंग, सल्फर ने 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना रखा है, 6 बॉन्ड बनाया हुआ है। जितना बॉन्ड बनाएगा उतना ही अनपेड इलेक्ट्रॉन भी तो चाहिए। ठीक है, सल्फर के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3s2 और 3p4। बाकी इधर नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 है। थ्री एस में 2 है और 3p में 4 है, ऐसा। ठीक है, 3s2 3p4।
पर बेटा ये जो कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हो, ये ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है। अब आगे आप देखिए, ये जो हमारा है ये क्या है, पर डी ऑर्बिटल है। ये हमारा ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले ये जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। बेटा एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप करके लोअर से हायर पे जाएगा। इधर इधर ही आ गया हमारा एस में 2, पी में 3 और ये जंप करके इधर डी में चला गया। अभी हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब आप जाओगे अब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे, ये जंप करके आगे जाएगा इधर। इधर एस में 1 इलेक्ट्रॉन, इधर पी में 3 इलेक्ट्रॉन, और इधर डी में जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन। इधर 1 अनपेयर्ड, इधर 3 अनपेयर्ड, और इधर आपका 2 अनपेयर्ड। 3 1 4 और 2 क्या आपका 6। तो ये हो गया हमारा 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जितना बॉन्ड बनाना है उतना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए था। अब ये बॉन्ड बनाएगा बेटा, वैसे ही है। इधर एस में 1 दिखा दो, पी में आप 3 दिखा दो, इधर आपका जो डी है इसमें आप 2 दिखा दो। अभी ऑक्सीजन है इधर से 4, जिसमें 2 पे नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है ऐसा। इसके बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, पर इसमें एक ऐड कर दिया आपने, कितना हो गया 7 इलेक्ट्रॉन। यहां भी हो गया 7 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हमारे को सभी में 6 इलेक्ट्रॉन यहां, 6 यहां, 7 यहां, 7 यहां। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन है हमारा 2s2 और 2p क्या बेटा 4। यहाँ भी 2s2 2p 4। एक और आप ऐड कर दी, क्या हो गया 2s2 2p 5। यहाँ भी हो गया 2s2 और 2p क्या आपका 5। इस तरीके से अगर ये ऑक्सीजन का आप देख रहे हो, तो यहाँ पे एस में तो 2 है, लेकिन पी में 2 अनपेयर्ड होगा। ध्यान रखना स्पिन अपोजिट दिखाना बेटा, कि ओवरलैपिंग जो करते हैं ऑर्बिटल, उनका स्पिन अपोजिट होना कंपलसरी है। इसके बाद आप इधर देखो, यहां भी वैसे ही, इसके एस में 2, इसके पी में 4, 1 2 3 4, इधर एस में 2, 1 2 3 4 5 ऐसा। इधर भी 1 2 3 4 5 इस तरीके से। अब बेटा पहले बात मेरा सुन लो, ये जो है ना ऑक्सीजन, इसका एक बॉन्ड इधर बना दो, इसका एक बॉन्ड इधर बना दो, इसका इधर, इसका इधर। कंसेप्ट है बेटा कि जैसे ये ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बनाया है, ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये 2 बनाए, एक सिग्मा एक पाई, ये सिग्मा एक पाई। लेकिन डी ऑर्बिटल सिग्मा तो नहीं बनाएगा, इसलिए पहले हमने सबका सिग्मा बनवा दिया। एस ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बन गया, पी के साथ सिग्मा। बचो ये जो है ना, ये इसके साथ ओवरलैप करके ये पी और ये डी पाई बॉन्ड बनाएगा। कैसा हो जाएगा पी पाई डी पाई। ओके ना बेटे। वैसे ये भी जो है ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये भी पाई बॉन्ड बनाएगा, पी पाई डी पाई। तो जब भी पूछेगा किस टाइप का पाई बॉन्ड है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जैसे टाइप के ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होगा, वैसे टाइप का बॉन्ड भी कहलाएगा। बस
और कुछ भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे बताता हूं। हमने बोला था कि जब भी एक्सियल ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैपिंग, तो बॉन्ड हमारा कौन सा बनेगा, सिग्मा। और दूसरा साइडवाइज ओवरलैपिंग होगा, साइडवाइज ओवरलैपिंग होगा तो बॉन्ड बनेगा बेटा पाई। इस लोगों को, इस साइन को सिग्मा रीड करते हैं, ऐसा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और ये हो गया पाई बॉन्ड। एक्सियल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनने वाला है उस बॉन्ड को हम सिग्मा बोलेंगे। साइडवाइज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनने वाला है उस बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। एक हो गया हमारा सिग्मा, दूसरा हो गया हमारा पाई। तो ये चीज है, ये बात ध्यान रखो। अब बेटा एक्सियल ओवरलैपिंग कब कब होता है, एसएस ओवरलैपिंग से, एसपी ओवरलैपिंग से, ठीक है। और बेटा पीपी ओवरलैपिंग से भी होता है, समझ रहे हो, अबाउट आई एन ए। वैसे यहां पे पीपी से पाई भी बनता है, पी पाई पी पाई, और यहां से बेटा पी पाई डी पाई, बी पाई बॉन्ड बनता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अच्छा एक बात और बता दूं कि जैसे एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल से ऐसे ओवरलैप कर गया तो ये ओवरलैपिंग एक्सियल हुआ है, दिस इज एक्सियल ओवरलैपिंग। ये जो हमारा एक ऐसा हो गया एक्सियल ओवरलैपिंग। और मैं आपको दूसरा बता दूं जरा, ये फर्स्ट टाइप का, दूसरा समझ लीजिए। ये ऐसा एक ऑर्बिटल ले लिया और ये ऐसा हमने दूसरा ऑर्बिटल ले लिया। जब ये एक दूसरे की तरफ ऐसे अप्रोच करेगा और अप्रोच करने के बाद ये कुछ इस तरीके का बना लेगा। ये जो ओवरलैपिंग है बेटा, इस ओवरलैपिंग को हम कौन सा बोलते हैं, साइडवाइज ओवरलैपिंग, ठीक है। साइडवाइज ओवरलैपिंग, तो ये हो गया हमारा साइडवाइज ओवरलैपिंग। तो ये कंसेप्ट है, ये क्राइटेरिया है, ये तरीका है, इसको आपने ध्यान रखने, ठीक है। जब एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी से साइड साइड से जब ओवरलैप करेगा, ये ओवरलैपिंग कैसा हो जाएगा, साइडवाइज ओवरलैपिंग। और साइडवाइज से पाई बॉन्ड बनता है, बता ही दिया बेटा। याद रखना कि एक्सियल ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन जब पाई बॉन्ड बनता है ना तो ये एक्सटेंट बहुत कम होता है। कैसे, ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के सामने न्यूक्लियस आ जाएगा, इस वजह से भी होगा क्या आपका रिपल्सन। न्यूक्लियस के सामने अगर न्यूक्लियस आ गया, इस न्यूक्लियस की वजह से रिपल्सन होगा। और दूसरा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना लॉब के, तो लॉब वाले इलेक्ट्रॉन का भी आपस में रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है। ये ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज्यादा नहीं होता। तो जब भी पूछेगा कि बताइए एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किसका ज्यादा है, एक्सियल वाले का या साइडवाइज वाले का। आप ध्यान रखना, एक्सियल वाले का ओवरलैपिंग ज्यादा होता है कंपेरेबल टू साइडवाइज। मतलब ये जो आप देख रहे हो ना बेटा, ऐसा, ये जो देख रहे हो ये ओवरलैपिंग ज्यादा है, ठीक है। मतलब ऐसा ओवरलैपिंग जो भी है ऐसा एक्सिस पे, इसका एक्सटेंट क्या है, ज्यादा है। साइडवाइज में आप देखोगे ना ऐसा, ये साइडवाइज है और ये साइडवाइज,
ठीक है, तो ये हमारा साइडवाइज ओवरलैपिंग है। ठीक है, ये क्या है हमारा साइडवाइज ओवरलैपिंग, और ये हमारा क्या होगा भैया एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, इस एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा और इससे पाई बॉन्ड। तो बेटा ये एक्सटेंड ओवरलैपिंग ज्यादा है, ये कम क्यों है सो सुन लो। आप ऐसा मत सोचो कि सर दो दो लोकेशन से ओवरलैपिंग हो रहा है तो ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि ये जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस जब पास पास आ जाता है ना बेटा, इनमें रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है, और रिपल्सन की वजह से ये अनस्टेबल हो जाता है, अनस्टेबल। ओके, ये चीज है बच्चों। इस बार जो आपका टेस्ट होगा वो केमिकल बॉन्डिंग से आएगा क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब देखो पूछेगा, बताओ सिग्मा बॉन्ड है एंड पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, विच वन इज स्ट्रॉन्गर, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग और पाई बॉन्ड? बेटा मुझे आप रिप्लाई करके बताइए इन दोनों में कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड? सारे बच्चे रिप्लाई करो। श्रीराम का आ गया है, देवी का आ गया है, साइना, मानस, और बच्चे बताइए, हर्षिता, यस वेरी गुड, सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, ये बात है बेटा। अच्छा एक बात और सुन लो, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं सर, ये बताना चाह रहा हूं बेटा कि जैसे जब दो एटम के ऑर्बिटल एक दूसरे के ऐसे क्लोज आ रहे, ऐसा हेड ऑन ओवरलैपिंग कर लिया। अब जब इसको आप ऐसे घुमाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्री रोटेशन पॉसिबल है। जहां भी हेड ऑन ओवरलैपिंग है ना वहां पे फ्री रोटेशन पॉसिबल है बेटा। लेकिन अगर ऐसे ऊपर और नीचे ओवरलैप कराते हो, साइड वाइज ओवरलैपिंग, और इसको रोटेट अगर करोगे ना, इसका जो कांटेक्ट है वो ब्रेक हो जाएगा। मतलब याद रखना कि जब भी सिर्फ दो एटम के बीच में एक्सियल ओवरलैपिंग है तो वहां पे ऐसा फ्री रोटेशन पॉसिबल है। ठीक है ना, बात समझ रहे हो? जहां भी दो एटम के बीच में अगर ऐसे हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ है और एक्सियल, उनके बीच में से फ्री रोटेशन पॉसिबल है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जब ऐसे जाएगा साइडवाइज ओवरलैप करने, ऊपर और ये नीचे, ठीक है, ऊपर से भी ओवरलैप कर रहा है और नीचे से, तो जब जैसे आप रोटेट करने की कोशिश करोगे तो जब ये रोटेट होगा तो ऑर्बिटल का डायरेक्शन बदल जाएगा और इसका जो कांटेक्ट है वो कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा। जैसे मान लो ये है बेटा इस तरीके से, ये हमारा एक ऑर्बिटर, ये ऐसे कर लिया कि ये हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है ना भैया, कर लिया हेड ऑन ओवरलैपिंग, ऐसे घुमाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रोटेशन पॉसिबल है। पर अगर आप ऐसे ओवरलैपिंग कराए साइड वाइज और अगर आप इसको रोटेट करोगे तो ये कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा। कांटेक्ट ब्रेक होने के बाद यहां पे जो बॉन्ड बना था वो बॉन्ड भी क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। क्या आपको समझ आया बच्चों? तो याद रखना सिग्मा बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो वहां पे फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है, लेकिन अगर कहीं भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो भैया वहां पे फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। ये ऐसा हो गया, देखो यहां से ओवरलैपिंग हो रखा है,
इस तरीके से। अब इसको आप घुमाओगे अगर तो घूमेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, क्यों सर? क्योंकि ये वाला कांटेक्ट ब्रेक नहीं होगा ना बेटा। लेकिन अगर कोई ऐसे आ रहा ओवरलैपिंग करने, ठीक है, ऊपर वाला लॉब ऊपर से और नीचे वाला लॉब नीचे से करता है ओवरलैप, इसमें जैसे ही किसी एक ऑर्बिटल को आप रोटेट करने की कोशिश करोगे तो रोटेट होने के बाद इनका जो कांटेक्ट है, इनका जो कांटेक्ट है और इनका जो कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये कांटेक्ट क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। अब जैसे ये कांटेक्ट ब्रेक होगा ना बेटा, मान लो एक ऐसा हो गया, दूसरा ऐसा चला गया, तो फिर तो बॉन्ड ही ब्रेक कर जाएगा ना। तो ये चीज है, ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब नेक्स्ट हमारा आज बेटा नोट्स आपको डेफिनेटली मिलेगा लेक्चर के बाद। ठीक है, अब इधर देखो, डीडी ओवरलैपिंग, डीडी ओवरलैपिंग। अभी जो डी का ओवरलैपिंग है वो किस तरीके है ये सुन लो बेटा। एक डी ऑर्बिटल आ रहा है ऐसा, ठीक है, और इधर से आ रहा है दूसरा डी ऑर्बिटल। ठीक है ना। अब इधर ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ये दोनों जब एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे तो क्या होगा? अप्रोच करने के बाद ये कुछ ऐसे तरीके से ओवरलैपिंग करेगा। इस तरीके से। तो देखिए ये हमारा जिसमें ये चल रहा है बेटा, इस एक्सिस को क्या बोलते हैं? INA, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया आपका? INA, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है ना उस पे चला। अब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग हुआ और नीचे ओवरलैपिंग हुआ, और वो भी ऑर्बिटल के दो लोकेशन से ओवरलैपिंग हुआ है। एक यहां से, एक यहां से ओवरलैपिंग हुआ बेटा, और एक यहां से, फिर एक यहां से और एक यहां से। मुझे बताइए ये किस टाइप का बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा या पाई बॉन्ड बनाएगा? गिव मी आंसर प्लीज एवरीवन। Which type of bond will form in this overlapping? Either sigma bond or pi bond. पूर्वी बेटे थोड़ा ध्यान से, सिग्मा बॉन्ड तब बनेगा जब एक्सियल ओवरलैपिंग होगा। बेटा ये एक्सियल ओवरलैपिंग नहीं है, ये अबव एंड बिलो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में ओवरलैपिंग कर रहा है। और जब भी ओवरलैपिंग अबव एंड बिलो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा? पाई बॉन्ड बनता है। तो यहां पे पाई बॉन्ड बनेगा, उर्वी, उर्वी।
समझता है बात कि ना? तो ये कंसेप्ट है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे। डेफिनेशन याद रखो ना बेटो, क्या याद रखो? अगर एग्जैक्ट एक्सिस पे ओवरलैपिंग होगा, इसको एक्सियल ओवरलैपिंग बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड देगा। अगर एक्सिस के ऊपर और नीचे ओवरलैपिंग होगा, ये साइडवाइज पैरेलल लैटरल ओवरलैपिंग होगा, इससे पाई बॉन्ड बनेगा। इसके बाद आपको बता दूं कि ये जो ओवरलैपिंग हुआ है ना, इससे जो पाई बॉन्ड बनता है, इसको हम बोलते हैं डी पाई। डी पाई, दो डी यू जो एक साइड से डी, दूसरी साइड से डी, ये हमारा है डी पाई। डी पाई टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, एक है डी पाई, दूसरा भी है डी पाई। एक डी पाई टाइप का हो गया बस, और कोई मसला नहीं है बेटा, कोई लफड़ा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना? अब ये यहां तक बता दिया अपने आपको मैंने, तो ये ज्यादा यूज भी ऐसे नहीं होता, पर फिर भी ध्यान रखो। इसके बाद बेटा, ये जो हम बता रहे हैं आपको, दिस इज नॉट इन जेई सिलेबस, जेई एंड नीट सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं। वैसे क्वेश्चन इसके तो आए नहीं है अभी तक, पर रेयरली कभी कभी कहीं कहीं किसी किसी बुक में मिल जाता है, ठीक है? तो क्या है बेटा, बोलते हैं इसको डेल्टा बॉन्ड। सिग्मा पाई है ना, वैसे डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड बनता कैसे वो देखो। डेल्टा बॉन्ड बनता बेटा कि एक डी ऑर्बिटल दूसरे डी ऑर्बिटल से ओवरलैप करे, और उसमें एक डी ऑर्बिटल का 4 लॉब दूसरे डी ऑर्बिटल के 4 लॉब से ओवरलैप जब करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? डेल्टा बॉन्ड बोलेंगे। बेटो अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लेक्चर स्टार्ट होने के बाद लेट से आएंगे और लेक्चर ओवर होने से पहले चले जाएंगे, उनकी केमिस्ट्री नहीं समझेगी बाद में, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सुन लो, पूरा टाइम लेक्चर देखा करो इसीलिए। ये ऐसा हो गया, ठीक है? अब याद रखो बेटा, मान लो ये प्लस है, नीचे माइनस, प्लस और माइनस ऐसा है, ठीक है? ये वाला लॉब इसके साथ ओवरलैप कर गया, ठीक है? नीचे वाला इसके साथ ओवरलैप कर गया। और बेटा बताता हूं, 4 के 4 लॉब एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे। ये जो है ना, इसके साथ ओवरलैप कर गया, और जो निगेटिव वाला है ये इस निगेटिव वाले से ओवरलैप कर गया। मतलब एक डी ऑर्बिटल का 4 लॉब जो है दूसरे डी ऑर्बिटल के एक डी ऑर्बिटल का 4 लॉब दूसरे डी ऑर्बिटल के 4 लॉब से जब ओवरलैप कर जाए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? डेल्टा ओवरलैपिंग या डेल्टा बॉन्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है? समझ रहे हो? तो ये बात बेटा कंसेप्ट याद रखना, ठीक है? बिल्कुल एक दूसरे को फेस करता रहेगा। देखो ये दिखाता हूं आपको कंसेप्ट कैसा हो सकता है।
कंसेप्ट आपको दिखा रहा है, 1 मिनट रुक जाओ, विजुलाइज कराता हूं। ऐसा कंसेप्ट ये बेटा कि मान लो ये आपका एक डी ऑर्बिटल है ऐसा, ठीक है, और दूसरा कहां से लाऊं, पेन में तो है ही नहीं यार। देखो डी ऑर्बिटल में टोटल कितने लॉब्स होते हैं बेटा, 4 लॉब्स होते हैं ना, 1 2 3 4, और ऐसा इधर, ठीक है, ऐसा ऐसा। ये डी ऑर्बिटल में 4 लॉब है और डी ऑर्बिटल में 4 लॉब है, ठीक है। तो ये ऐसे आएगा बेटा एक दूसरे के सामने, देखो ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप कर गया, फिर ये ऊपर वाला इससे और नीचे वाला इससे, तो ऐसे तरीके हैं यहाँ पे, ऐसा कंसेप्ट है यहाँ पे, ये यहां से और यहां से ओवरलैप कर गया 2 लोकेशन से, और एक ऊपर से और एक नीचे से ओवरलैप कर गया 2 लोकेशन से, तो टोटल ओवरलैपिंग कितना हो गया, 4 का 4, मतलब एक डी ऑर्बिटल का 4 में से 4 लॉब जो है, ठीक है, वो दूसरे डी ऑर्बिटल के 4 लॉब से ओवरलैप कर जाएगा। तो वैसे केस में जो बॉन्ड बनेगा उसको डेल्टा बॉन्ड बोलेंगे। अब याद रखो इस टाइप के ओवरलैपिंग में कौन सा डी ऑर्बिटल यूज होगा, तो बेटा डीजेड स्क्वायर यूज नहीं होगा, क्योंकि डीजेड स्क्वायर में सिर्फ 2 ही लॉब था और एक सर्कुलर टायर था, तो बाकी सारे यूज हो जाएंगे, है ना। उम्मीद करता हूं आप विजुलाइज कर लिए होंगे मेरे प्यारे प्यारे नादान परिंदों, ठीक है। तो ये चीज हो गया, आप इमेजिन कर पा रहे हो इधर कि ये जो आप देख पा रहे हो भाई यहाँ पे डी ऑर्बिटल का 4 लॉब दूसरे डी के 4 लॉब से ओवरलैप कर जाएगा, इसको डेल्टा बॉन्ड बोलेंगे। ऐसा बॉन्ड ऐसे हमको मिलेगा नहीं कहीं, ठीक है। क्या लिखते हैं बेटा हम लोग, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड which is formed by overlapping of all 4 lobes of d orbital with another d orbital, ओके। ये चीज है। अब बेटा इसमें कंसेप्ट ये है, all d orbital form delta bond except dz स्क्वायर, कि बेटा dz स्क्वायर का शेप ऐसा बताया था आपको, ऐसा। तो अगर dz स्क्वायर ऐसा है ना, तो ये 4 लॉब तो है ही नहीं, बाकी dxy हो, dyz हो, dxz हो, dx स्क्वायर y स्क्वायर हो, इसमें से जो भी आपको दिख रहे हैं सभी के पास एकदम अच्छे से 4 लॉब तो है ही कंफर्म, है ना, अच्छे से बिल्कुल यहाँ पे 4 लॉब है। अब इस तरीके से ये हो गया 4 लॉब वाला बात, इधर ये 4 लॉब है और इधर भी ये हमारा क्या है 4 लॉब, इधर भी 4, इधर भी क्या आपका 4,
सभी में 4 लॉन्ग, बाकी इसमें नहीं, इसलिए ये डेल्टा बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, इसमें आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग overlapping are possible, classify them as positive, negative और जीरो। नेगेटिव और जीरो ओवरलैपिंग, ठीक है, समझ रहे हो। एंड मेंशन which type of bond will form in the overlapping। बॉन्ड बन रहा है तो कैसा बॉन्ड बन रहा है, ओके। जैसे फर्स्ट बता रहा हूं बेटा, S प्लस पी एक्स और बोल रहा है जेड एक्सिस, सेकेंड है S प्लस पी वाई, यहां बोल रहा है जेड एक्सिस, S प्लस पी जेड। चलिए बताइए इन तीनों में किस किस टाइप का ओवरलैपिंग हो रहा है, फटाफट बताओ बेटा जल्दी से, बिना टाइम खराब किए। ये 3 टाइप का ओवरलैपिंग आपको यहां मैंने दिखाया है। श्वेता वेरी गुड बेटे। उर्वी शाबाश, श्रीराम आपको भी सही जवाब बेटा। चलो देखो, प्लीज रिपीट क्वेश्चन बेटा, ये है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग आर पॉसिबल, क्लासिफाई देम एज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, एंड मेंशन विच टाइप ऑफ बॉन्ड विल फॉर्म इन ओवरलैपिंग। यहां देखो, यस हर्षिता, हर्षिता का नाम हम रख देंगे आज से हर्षी, ठीक है। तो हर्षिता का आ गया S प्लस पी एक्स में जेड एक्सिस, ये आ जाएगा जीरो ओवरलैपिंग। आप खुद देखो ना, ये हमारा जेड एक्सिस है, आई एन है, ये S है, तो पी एक्स इसके परपेंडिकुलर, तो जब ये S से जाएगा साइमल्टेनियसली पॉजिटिव नेगेटिव से ओवरलैप कर जाएगा, ये हो गया जीरो ओवरलैपिंग, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। यहां भी वैसे ये S ऑर्बिटल है ना, और आई एन ए जो है वो जेड एक्सिस है, बाकी जो पी वाई है ना, ये पी वाई लॉब्स प्रेजेंट अलोंग वाई एक्सिस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये जब ऐसे जाएगा ना इस तरीके से ओवरलैप कर जाएगा प्लस माइनस दोनों के साथ। ये वाला भी हो गया हमारा क्या, जीरो ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग S प्लस पी जेड, ये जो हमारा है वो ऑर्बिटल है कौन सा, S, ठीक है, और पी जेड और जेड एक्सिस भी है, तो ये एक्सिस हो गया हमारा जेड एक्सिस, ठीक है, और पी जेड लॉ प्रेजेंट अलोंग जेड एक्सिस, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इस तरीके से ओवरलैप करेगा ऐसा, ठीक है। ये भी कौन सा ओवरलैपिंग हो गया,
एक्सियल ओवर लैपिंग। तो बेटा दिस इज द 0, ये हो गया 0, ठीक है, समझ रहे हो। अब इसमें देखो यहां s प्लस पीजेड ऐसे डायरेक्ट लिख के दिया है ना, तो ये ओवरलैपिंग होगा एक्सियल। पर इसमें भी अगर मान लो ऐसा दिया डायग्राम कि s है और ये हमारा pz है, ये प्लस माइनस और आई एन एच जेड एक्सिस है, दूसरा ये s है और ऐसा है, यहां माइनस और यहां प्लस, ऐसे ही ओवरलैप कर गया। ठीक है, तो देखो ये वाला ओवरलैपिंग कैसा हो गया बेटा, पॉजिटिव। फिर ये कैसा हो गया, निगेटिव, है ना, पीजेड है। सारा विजुअलाइजेशन आपको पता होना चाहिए। यहां अगर बॉन्ड बनेगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। चलिए आगे लेके जाता हूं आपके सफर पे। बच्चों सफर आपका आसान हो रहा है ना या मुश्किल हो रहा है, मुझे रिप्लाई करें। मजा आ रहा आपको मेरे साथ चलने में केमिस्ट्री के सफर में? तो कोई दिक्कत है बेटा तो आप शेयर करना मुझसे, है ना, बिकॉज आप मुझे अपना प्रॉब्लम बताओगे, मैं उसको रिजॉल्व करूंगा पक्का। ये ऐसा दिया हुआ है, यहां प्लस यहां प्लस। बताओ बेटा ये कैसा ओवरलैपिंग है, कैसा ओवरलैपिंग है? इसको भी हम लोग, ओके नील मैं आपको ऐड कर दूंगा आज, है ना, थोड़ा मेरी लेक्चर है, इसके बाद लेक्चर उक्चर हो जाएगा तो सामने ऐड कर दूंगा। ये हो जाएगा बेटा जीरो ओवरलैपिंग। ठीक है, 6 नंबर में आप जाओ, तो यहां देखो मैं दिखाता हूं, s प्लस पीजेड, नहीं dz स्क्वायर, आप बताओ मुझे क्या ये ओवरलैपिंग, कैसा ओवरलैपिंग होगा? गिव मी आंसर प्लीज एवरीवन। ये जो दिखाया मैं आपको, ये कैसा ओवरलैपिंग होगा? रिप्लाई मी एवरीवन, विच टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज पॉसिबल? पॉजिटिव है तो चलो ठीक है, पर कौन सा? हेड ऑन, साइडवाइज, कौन सा? बिल्कुल सही जवाब ही इरा, हेड ऑन एक्सियल। तो बेटा ये हेड हेड से ओवरलैप करेगा, हेड ऑन हो गया, एक्सियल हो गया, और यहां से जो हमारा बनेगा हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड विल फॉर्म। तो ये चीज है हमारा कि भाई भाई s प्लस dz स्क्वायर सिग्मा बॉन्ड विल फॉर्म, है ना, और ये हो गया पॉजिटिव और हेड ऑन ओवरलैपिंग। बस अब आगे मैं आपको लेके जा रहा हूं, सर एक्सप्लेन फिफ्थ वन। ओके उर्वी, देखो मैंने बताया था ना कि कभी भी 50% ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, एक न्यूक्लियस से दूसरा न्यूक्लियस पास नहीं होना चाहिए इस तरीके से। अगर ऐसा हुआ, ऐसा अगर हुआ तो रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, ऐसा हुआ तो रिपल्सन क्या होगा, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, इस रिपल्सन के वजह से कंसेप्ट ये है, ठीक है, कंसेप्ट ये रिपल्सन की वजह से क्या होगा, ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे और ये जीरो ओवरलैपिंग हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखो एक और क्वेश्चन है बेटा,
बहुत मजेदार नया क्वेश्चन। ये है एस ऑर्बिटल और ये है dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। ये इधर और ये इधर, ये दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे। तो मुझे बताओ, मान लो ये एक्सिस है आपका एक्स, आई एन हमने एक्स ले लिया, ठीक है। क्या देखो तीन पॉसिबिलिटी है। अगर आप आई एन एक्स लोगे ना बेटा, तो ये एक्स एक्सिस पे चलेगा, तो यहां से ओवरलैप करेगा, पॉजिटिव ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड। अगर आपने आई एन ए वाई एक्सिस को ले लिया, तो ये वाई एक्सिस पे चलेगा ऐसा ऐसा, और वाई एक्सिस पे जो हेड है उससे ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। आई एन ए वाई है तो ये भी हो जाएगा पॉजिटिव और सिग्मा बॉन्ड। लेकिन बेटा अगर आपने आई एन ए जेड लिया ना, तो ये हो जाएगा हमारा जीरो ओवरलैपिंग। कैसे सर? अब देखो, अगर एक ऑर्बिटल इस तरीके से है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया, इसके जेड होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, तो यहां से अगर एस ऑर्बिटल गया ना, चारों लॉब से ओवरलैप कर जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव सबके साथ साइमल्टेनियसली ओवरलैप कर जा रहा है। तो जब एक पॉजिटिव साइमल्टेनियसली प्लस माइनस से ओवरलैप करेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? जीरो ओवरलैपिंग, ठीक है, जीरो ओवरलैपिंग। तो ये बात आपने ध्यान रखना है बेटा। कब होगा जीरो? तो बता दिए कि एस प्लस डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अगर आई एन ए आपने जेड लिया, जेड एक्सिस को बनाया इंटरलिंक्ड एक्सिस, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा? आई एन ए जेड होने की वजह से ये हो जाएगा भैया हमारा जीरो ओवरलैपिंग, बॉन्ड विल नॉट फॉर्म। आगे चलते हैं बच्चा पार्टी। बच्चा पार्टी यहां बोल रहा है पी एक्स पी वाई पी जेड पी एक्स पी जेड। मुझे बताओ बेटा, अबाउट एनी एक्सिस, अबाउट एनी एक्सिस क्या यहां पे ओवरलैपिंग होगा पॉजिटिव? अबाउट एनी एक्सिस, एवरीवन प्लीज रिप्लाई मी। अबाउट एनी एक्सिस क्या यहां पे ओवरलैपिंग होगा पॉजिटिव? तो नहीं होगा ना बेटा, नहीं होगा सर। सर जीरो ओवरलैपिंग होगा, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, हर तरफ जीरो जीरो जीरो। कोई बॉन्ड वॉन्ड बनने वाला बेटे नहीं है ना। अब चलिए, अगर एक ऑर्बिटल ऐसा है, दूसरा ऐसा है, और आई एन ए पे चल रहा है, ऊपर प्लस प्लस नीचे माइनस माइनस, ये इधर इधर दूसरी तरफ अप्रोच कर रहा है इस तरीके से, तो मुझे ये बताओ यहां जो ओवरलैपिंग होगा वो कैसा ओवरलैपिंग होगा बेटा? किस टाइप का ओवरलैपिंग होगा? नो 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 नो, वेरी गुड बेटे। पॉजिटिव साइड वाइज बॉन्ड बनेगा कौन सा? पाई बॉन्ड, पैरेलल लेटरल सब बोलेंगे ना, पाई बॉन्ड बन जाएगा। चलो सही जवाब, सही जवाब। इसके लिए आपको मिलता है 550 करोड़ रुपए, है ना, जो मेरे पास अभी देने के लिए नहीं है, बाद में दूंगा। आगे देखो, ये P और P है, और ये ऐसा है बेटा,
और ये प्लस माइनस माइनस प्लस। बताइए मुझे ये कैसा ओवरलैपिंग हुआ? इसके लिए आपको मिलेगा बहुत ज्यादा प्यार और एक अच्छा सा कॉलेज। जल्दी बताओ मुझे कौन सा ओवरलैपिंग है? दो बच्चों का मैसेज आ गया। ला 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 बेटा साइड वाइज मत बोलो, सीधा बताओ पॉजिटिव निगेटिव। निगेटिव मतलब बॉन्ड तो बनेगा ही नहीं ना बेटा। देखो प्लस का ओवरलैपिंग हो रहा है माइनस से, ठीक है, और माइनस ओवरलैप कर रहा है प्लस से, ठीक है ना। प्लस ओवरलैप विद माइनस, माइनस ओवरलैप विद प्लस। तो आप इसको साइमल्टेनियसली प्लस माइनस जब ओवरलैप कर रहा है ना, इसको निगेटिव ओवरलैपिंग कहेंगे, ठीक है ना बालकों एंड बालिकाओं, मुलानो एंड मुनीनो। नहीं सॉरी यार, क्या बोलते हैं यार मराठी में। आगे देखो, अब बेटा यहां पे बताने जा रहा हूं आपको डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड को ऐसे दिखाएंगे हम, सिग्मा बॉन्ड को ऐसे दिखाएंगे हम, है ना। अच्छा नॉर्मल ट्रिक जो आपको पढ़ाए थे कि एक एटम दो एटम बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये जो आप देख रहे हो ये क्या हो गया हमारा सिग्मा बॉन्ड। दो एटम के बीच में अगर डबल बॉन्ड है, एक हो गया सिग्मा बॉन्ड, दूसरा हो गया पाई बॉन्ड। ए भी बीच में एक सिग्मा, बाकी दोनों पाई। ऑलवेज याद रखना बेटा हमेशा। और अभी डिफरेंस बता रहा हूं आपको, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो बहुत इजी सा डिफरेंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा सीधा बात है। क्या बात है सीधा सीधा बेटा? पहली बात ये कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, तो एक्सियल ओवरलैपिंग से। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, साइडवाइज ओवरलैपिंग से। एक्सियल ओवरलैपिंग किस किस में होता है, एसपी में, पीपी में और एसडी में। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पीपी में, पीडी में और डीडी में, ठीक है ना बेटा। यहां पे ओवरलैपिंग होने के बाद इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां जाता है, अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और यहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां जाता है, अबव एंड बिलो अराउंड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। अब यहां आपको बता दें कि भैया सिग्मा और पाई बॉन्ड में बेटा बढ़िया ओवरलैपिंग कहां पे होता है, एक्सियल वाला। साइडवाइज ओवरलैपिंग उतना बढ़िया नहीं होता। एक्सियल ओवरलैपिंग से बॉन्ड जो बन गया वो सिग्मा हो गया, साइडवेज से जो बॉन्ड बन गया वो पाई हो गया। तो सिग्मा बॉन्ड ज्यादा बढ़िया बॉन्ड है पाई बॉन्ड से। सिग्मा बॉन्ड स्टेबल होता है पाई बॉन्ड से। सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा पाई बॉन्ड से। और बेटा पाई बॉन्ड इजिली ब्रेक कर जाएगा, मतलब पाई बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव देन सिग्मा बॉन्ड। थैंक यू नील, थैंक यू बेटा। नील ने बोला सर यू मेक केमिस्ट्री सिंपल फॉर अस। ऐसा सही है क्या? सभी को ऐसा लगता है क्या बेटा? सिंपल लग रहा है क्या केमिस्ट्री? थैंक यू बच्चों। एक टीचर की यही तो सपना होता है कि उसके बच्चों को समझ में आए पढ़ाने के बाद बेटा, और ज्यादा कुछ नहीं। मेरा तो ज्यादा कुछ ये नहीं है बेटा, मेरा बस यही है
कि मैं जिन बच्चों को पढ़ाऊं उनको समझ आना चाहिए, वो उनसे क्वेश्चन बनने चाहिए। बेटा मैं इसीलिए आपको इतना डिटेल में पढ़ाता हूँ यार। मेरा एक ही है कि आपके पेरेंट्स जिस सपने को देखते हुए आपको यहाँ मेरे पास भेजे, तो मैं किसी भी कंडीशन में वो फुलफिल करूँ आपके लिए, एट एनी कंडीशन, एट एनी कॉस्ट, है ना। एंड थैंक यू बच्चों, बहुत कोऑपरेटिव आप लोग यार, खासकर मुझे आप बहुत कोऑपरेट करते हो बेटा, मैं जो बोलता हूँ आप सुनते हो। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। सिग्मा बॉन्ड और दूसरा क्या हो गया बेटा, पाई बॉन्ड, है ना। सिग्मा और पाई का कहानी बता दिए। सिग्मा बॉन्ड जो है ना बेटा, ये एक्सियल ओवरलैपिंग से बन रही थी, बहुत बढ़िया है, मतलब समझ रहे हो, स्ट्रॉन्ग है। और ये वीक है क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है और यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे बेटा कि फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग। और यहां पे हमारा है फॉर्म बाय साइड वाइज और पैरेलल और लैटरल ओवरलैपिंग। ठीक है, तो फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैपिंग, साइड वाइज, पैरेलल और लैटरल ओवरलैपिंग। सेकेंड पॉइंट है बेटा फॉर्म बाय एस एस, एस पी, पीपी और एस डी ओवरलैपिंग। और ये बेटा फॉर्म बाय पीपी, पीडी और डीडी ओवरलैपिंग। जो पढ़ाए वही सब रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा कि जब देखो सिग्मा बॉन्ड बनता है तो एक्सियल ओवरलैपिंग होता है ना एक्सिस पे, ऐसे, जब हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिक अबाउट, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिक अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। बट बेटा पाई बॉन्ड में क्या होता है, ऐसा ओवरलैपिंग ऊपर नीचे होता है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर भी चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे नीचे भी चले जाते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या हो गया, इन दिस केस इलेक्ट्रॉन क्लाउड above and below around internuclear axis, ये हो गया। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड अबव मतलब ऊपर, और नीचे जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दूसरी बात है बेटा दूसरी बात है कि अगर मैं बात करूं सिग्मा बॉन्ड का, तो बेटा सिग्मा बॉन्ड जो है ना इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। और बाद में पाई बॉन्ड
बेटा पहले कौन बनता है, एक्सियल ओवरलैपिंग होता है ना, पहले एक्सियल ओवरलैपिंग उसके बाद साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड का एग्जिस्टेंस पहले होगा। ठीक है, तो यहां पे आप क्या बोल सकते हो, इट कैन बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, और पाई बॉन्ड में क्या है बेटा, पाई बॉन्ड बाद में बनेगा। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, अगर दो एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है मान लो, तो पहला बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा होगा। दो बॉन्ड अगर बन रहा है इनके बीच में, तो जो पहले बनेगा ना वो सिग्मा, दूसरा पाए। तीन बॉन्ड बन रहा है, तो जो पहला बन रहा है ये सिग्मा, फिर दो वाला पाए। ठीक है ना, तो ऐसा ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है बेटा सिग्मा, बट पाई बॉन्ड जो है ना सिग्मा बॉन्ड के साथ ही एग्जिस्ट कर सकता है, अकेला कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मेरे लाल बाल गोपाल याद रखो, कभी भी दो एटम के बीच में पाई बॉन्ड अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मतलब पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद ही पाई बॉन्ड बनेगा। तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, इट विल ऑलवेज, इट विल ऑलवेज exist, it will always exist with sigma bond। ऑलवेज एग्जिस्ट कैसे करता है, सिग्मा बॉन्ड के साथ। अब आपको मैं बता दूं बेटा, यहां का बॉन्ड एनर्जी, ये जो बॉन्ड एनर्जी है यहां का, वो है 80 किलो कैलोरी पर मोल। मतलब बेटा जब बॉन्ड को ब्रेक करोगे ना, सिग्मा को, एक सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, उसमें 80 एनर्जी देना पड़ेगा। लेकिन पाई बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी सिर्फ 65 किलो कैलोरी पर मोल होता है। ठीक है, ये चीज हो गया। उसके बाद एक बात और बता दूं बच्चों, किसी मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री होता है ना, वो सिग्मा बॉन्ड पे डिपेंड करता है, पाई बॉन्ड पे डिपेंड नहीं करता। हमने यहां क्या लिखना है कि ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय सिग्मा बॉन्ड। बेटा ज्योमेट्री का मतलब समझते हो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ज्योमेट्री? ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है कि जैसे ये बॉटल आप देख रहे हो, ये कैसा दिख रहा है, जैसा दिखेगा ना उसी को हम ज्योमेट्री में काउंट करते हैं। ठीक है, जैसे अगर भाई क्या बात करूं, ये पेन, ये जैसा आपको दिख रहा है ना, ये क्या हो गया आपका ज्योमेट्री हो गया, ज्योमेट्री। जो जैसा दिखेगा वही उसका ज्योमेट्री होगा। क्लियर है सभी को? तो ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, चलें। कल बच्चे आप लोग कितने बच्चे आए थे ऑफलाइन लेक्चर में बेटा? कल कितने बच्चे लगभग आए थे? अच्छा, यहाँ पे 7 नंबर जो पॉइंट है, नहीं नहीं, अप्रोक्सीमेटली कितने बच्चे आए थे वो पूछ रहा हूँ, आप आए थे ये नहीं। ये जो पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड
does not have any role, does not have any role in geometry, ठीक है, in geometry determination. तो ये बात हो गया बेटा, पाई बॉन्ड के पास कोई रोल नहीं है ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन, ठीक है, पाई बॉन्ड कोई रोल प्ले नहीं करता ज्योमेट्री डिटरमाइन करने के लिए, तो ये बात ध्यान रखें, ठीक है। फिर बेटा मेरा मंडे और ट्यूसडे को ऑफलाइन रहेगा, आना एकदम सब लोग, है ना, मजा आएगा जितने लोग आ सकोगे। आगे देखिए, तो यहाँ आपको हमने बता दिया बेटा सिग्मा पाई बॉन्ड के बारे में सारा बात। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन अभी दे रहे हैं, खटाखट एकदम सॉल्व करो। बोल रहे कैलकुलेट, कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, है ना, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर इन द फॉलोइंग। जो भी यहां दे रहा हूं उसमें कैलकुलेट करना है, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर और बेटा पाई बॉन्ड। एक बात बता देता हूं सबसे पहली बात आपको कि भैया लोन पेयर क्या होता है। किसी एटम के वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर। वैलेंस सेल, वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है उसी को हम क्या बोलेंगे बेटे, लोन पेयर, ओके ना, लोन पेयर बोलेंगे उसको हम लोग, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखना तैयार कर दूं, शुरू कर दूं, आप तैयार हो बेटा? चलो तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है हमारा NH3, सेकेंड है वाटर। चलिए ये सॉल्व करिए, हर क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकेंड दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, फिर मैं सॉल्व करूंगा बाद में। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है बेटा C6H6, फोर्थ क्वेश्चन है SO2, फिफ्थ क्वेश्चन है C2H4, सिक्स्थ क्वेश्चन है XgF4, सेवेंथ क्वेश्चन है S3PO3, एट्थ क्वेश्चन है H2SO4, नाइन्थ क्वेश्चन है C2CN होल ट्वाइस, 10th क्वेश्चन है BF3। ऐसा, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा हो गया कंपाउंड। इतने क्वेश्चन में सिग्मा बॉन्ड वगैरह निकालना, तो इससे भी आपका मतलब आपको बहुत मजा आएगा निकालने। निकालो जरा बेटा जल्दी फटाफट। चलिए अभी इन दोनों का बताओ सबसे पहले, इन दोनों का बताओ सबसे पहले आप।
चलिए अब मैथ करिएगा। बच्चों बहुत तेज भूख लगे यार, रात में खाना नहीं खाया था तो मतलब बहुत तेज की भूख लगी हुई है। तुम लोग कुछ भिजवाओ, उधर से खाता हूँ फिर। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 और 2 इधर चला गया है ना। देखो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पे देखो सिग्मा बॉन्ड कितना बेटा 1 2 3, पाई बॉन्ड 0 बेटा। दो एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड रहेंगे तब पाई मिलेगा, और लोन पेयर 1। या वाटर में वाटर का ऑक्सीजन लिख दो बीच में, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, 2 बॉन्ड बनाने बचा 4, 1 2 3 4। तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको लोन पेयर बोलेंगे। तो ये 2 हो गया, सिग्मा बॉन्ड 2 हो गया, पाई बॉन्ड 0 हो गया। चलिए ये 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया बेटो। आगे देखिए CCC बेंजीन है बेटा, ये CCC हो गया, हर एक पे लगा दो क्या, हाइड्रोजन बेटा लगा दिए सर, अल्टरनेट पे लगा दो डबल बॉन्ड क्या, लोन पेयर काउंट करो पहले बेटे। किसी कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें हर बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 1 2 3 4, 4 का 4 इलेक्ट्रॉन चला गया बॉन्ड बनाने, तो लोन पेयर 0, कहीं भी लोन पेयर नहीं है। सिग्मा बॉन्ड निकाल, देखो ये सिग्मा है 1 2 3 4 5 6, ओके। फिर ये 7 8 9 10 11 12, तो सिग्मा हो गया बेटा 12। और पाई बॉन्ड का बात अगर करूं 1 2 3, और हो गए बेटा फ्री। SO2 में सल्फर डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन चला गया इधर, 2 इधर, 4 इलेक्ट्रॉन यूज होगा बॉन्ड बनाने में, बचा 2 यहां चला गया। ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में भी 6 होता है, तो 1 2 3 4 5 6, ये तो बॉन्ड बनाने चला गया इधर भी, 1 2 3 4 5 6। अब काउंट करेंगे बेटा हम लोग लोन पेयर, काउंट करो 1 2 3 4 5, लोन पेयर कितना हो गया बेटा 5 हो गया। पाई बॉन्ड कितना हो गया 1 1 2, 2 पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया 1 1 2। C2H4 में आ जाइए, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 3 बनाए थे, एक और यहां लगा दो बीच में। पहले लोन पेयर निकालो 0, सिग्मा बॉन्ड देखो 1 2 3 4 5, 5 हो गया सिग्मा बॉन्ड। और अगर पाई बॉन्ड का बात करें तो नंबर वाइज 1 हो गया हमारा पाई बॉन्ड, सिग्मा 5 पाई 1, लोन पेयर 0, तो ये चीज हो गया। इधर आ जाइए XgF4 में, जेनॉन ग्रुप 18 का एलिमेंट है बेटा, इसलिए इसके वैलेंस शेल में होता है 8 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से हर एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का यूज होगा, जितना बॉन्ड उतना इलेक्ट्रॉन। अगर 4 फ्लोरीन है इधर तो 4 इलेक्ट्रॉन का यूज हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन तो इधर चला गया, बचा कितना 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। और बेटा फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन गया इधर, बचा 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मराठी में क्या बोलते बेटा 1 2
3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब यहां लोन पेयर काउंट करो, 3 यहां पे 4 3 6 9 12 और 13 और 14, लोन पेयर 14। सिग्मा बॉन्ड इज 1 2 3 4, 4 हो गया सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर हो गया, पाई बॉन्ड हो गया 0 0 0 0 जी। ठीक है, 0 0 बोलते बोलते बच्चों रोजी की याद आने लगी यार। अभी तो देखो पी डबल बॉन्ड होता है स्ट्रक्चर, पीओएच पीओएच और ये एच ऐसा। हमें अब 1 2 3 4 5, अब 5 का 5 इलेक्ट्रॉन इसका यूज हो गया, तो फास्फोरस में तो कोई लोन पेयर नहीं है, पर ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में 6 होता है, 2 चला के बचा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, लोन पेयर हो गया कितना 1 2 3 4 5 6। सिग्मा बॉन्ड हो गया कितना 1 2 3 4 5 6। पाई बॉन्ड हो गया कितना 1। ये एक पाई बॉन्ड है ना बेटा। वैसे H2SO4 का स्ट्रक्चर S डबल बॉन्ड ओ OH OH। अब इधर देखो 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। ठीक है, इस तरीके से है हमारा बात। अभी अब सिग्मा बॉन्ड आप देखिए 1 2 3 4 5 6। पाई बॉन्ड देखिए 2 1 1 2। लोन पेयर देखिए 1 2 3 4 5 6 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आखिरी में बताऊंगा। ये देखो BF3। नील आज पूरा पूरा नोट्स भेजूंगा यहां तक का, पक्का वादा है आप लोगों से आज। BF3 बोरॉन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। बोरॉन के बैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन था, तीनों यूज हो गया। फ्लोरीन के बैलेंस सेल में 7, तो एक चला के बचा 6, ऐसे बचा हुआ है बेटा। लोन पेयर जो है ना, ये जो लोन पेयर है कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिग्मा बॉन्ड कितना 3, पाई बॉन्ड 0। आपको बताता हूं C2 CN4 यही था ना, नहीं C2 CN2। ये हो गया एक CN बेटा, दूसरा CN C2 CC। अब ये कार्बन 4 बनाएगा, 1 2 3 4 बना चुका है। ये नाइट्रोजन 3 बना चुका है। ये कार्बन सिर्फ 2 ही बना है, तो 2 और बनेगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, सब जगह बैलेंस। नाइट्रोजन के पास यहाँ लोन पेयर रहेगा। लोन पेयर हो गया 2। पाई बॉन्ड देखो 1 2 3 4 5 6। सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5। सिग्मा बॉन्ड हो गया 5। ठीक है, सिग्मा भी निकल गया, पाई भी निकल गया, सारा काम हो गया। तो बच्चों ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो थे सो हमने आपको करा दिया।
ठीक है, लेकिन अगर बच्चों ऐसा होता क्वेश्चन मान लो C2CN4, C2CN4 को कैसे सॉल्व करते हैं? ऐसे करते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा। पाई बॉन्ड काउंट करो, ये एक पाई हो गया, इधर से 2, इधर से 2, इधर भी 2, तो 2 4, 2 6 और 2 8 और 1 9, 9 पाई बॉन्ड हो गया। सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा हो गया। लोन पेयर 1 2, है ना, 2 और 2 इधर से 4, लोन पेयर इक्वल टू 4, पाई 9 सिग्मा 9 लोन पेयर इक्वल टू 4। ऐसे आपको निकालना पड़ेगा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, तो कोशिश करिएगा, है ना, क्योंकि आप नए नए क्वेश्चन जब देखोगे तो घबराना नहीं, अपने को क्वेश्चन लगाने हैं। और भी एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन देख लो, बाकी तो सॉल्यूशन में लिखा रहेगा। क्वेश्चन ये है बेटा कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड is always number of sigma bond is always equal to or greater than pi bond। ट्रू है या फॉल्स है बेटा, बताओ। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन पाई बॉन्ड। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? देखो बेटा, पूछ रहा है ना कि जब कंपाउंड बनेगा क्या हमेशा सिग्मा बॉन्ड ग्रेटर रहेगा? ये फॉल्स है। कैसे? देखिए एग्जांपल, N ट्रिपल बॉन्ड N, है ना, यहाँ पे सिग्मा हो गया 1 और पाई हो गया 2, तो बेटा ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लो बेटा। टाइम ओवर हो गया है ना जाने का, लेट हो रहा है क्या बेटा? 2-3 मिनट और पढ़ा लूं, ये टॉपिक पूरा ओवर हो जाएगा, फिर छोड़ दो बेटा या पढ़ाऊं? ओके ठीक है, चलो बेटे बाय, फिर बाय बाय बेटा, नेक्स्ट डे मिलेंगे, है ना। तो टेस्ट की तैयारी में लग जाओ, टेस्ट की तैयारी में लग जाओ बेटा। आपकी जो टेस्ट होगी ना केमिकल बॉन्डिंग से होगी, इसकी तैयारी पे लग जाइए। बाय बाय बेटा, बाय बाय एवरीवन। निधिश, क्वेश्चन करना है बेटा, टॉपिक तो ओवर हो गया है, क्वेश्चन करना। आपको लेट होगा ना, फिर आपको जाना भी है उधर सेंटर पे क्लास के लिए, कल करेंगे फिर।